जो आशिक मिजाज की वो तो मैं हूँ, और उसको दूसरे अंदाज में कह रहा हूँ ठरकी हूँ मैं, जो हर बंदा ठरकी होता है, बात ये। और उस दौर की काफ़ी हद तक जो हीरोइन थी और अभी जो ज़िंदा हैं, तो मेरे उनसे अभी भी राब्ते हैं। जैसे मुमताज़ है, बिंदिया है, आलिया है। मेरे लिए और जावेद शेख के लिए भी ये है कि बहुत से लोग नेगेटिव बातें करते हैं। चक्कर ये था कि वो मेरा दोस्त था लंदन में, तो हमने मिलकर फिल्म बनाई जागीर। तो जागीर जो थी वो इंडियन फिल्म विरासत की कॉपी थी एक्चुअली, और वो जो विरासत थी वो एक तामिल फिल्म थी, उसकी कॉपी थी। रुखसाना नूर को गम खा गया। तो एक मामूली मिसाल देता हूँ मैं कि एक कोई भी मियाँ या मैं हूँ और मेरी शादीशुदा मैं बंदा हूँ और मेरा किसी से चक्कर है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है मिसाल के तौर पे, तो मेरी बीवी क्या खुश होगी? उसको तो वही गम खा जाएगा। नेक्स्ट पार्क कंपनी में मेरे चचा काम करते थे, आर्किटेक्ट थे, ये भी उसी कंपनी में जॉब करती थी रुखसाना नूर साहब। उसको वेस्पा पे वहाँ पे पिक करने आते थे। उस टाइम अमजद रशीद का वजूद ही था इंडस्ट्री में, वो बैक पे था, इन्वेस्टर था सतीश साहब का। तो मैं उस टाइम से जानता हूँ। तो उस टाइम आगे कौन था? सतीश साहब थे। तो हम तो जानते हैं सतीश साहब प्रोड्यूसर थे, हमें बस पीछे कौन था? अमजद रशीद था या कौन था? रशीद था, बात ये शेख रशीद था। जावेद शेख का चेहरा ऐसा है, हुमायूं सईद का चेहरा ऐसा है कि ऊपर लिखा है लड़कियाँ, तो लड़कियाँ खुद आती हैं यार। बात ये बात मशहूर की हुई है कि ये शायद लड़कियाँ घेरते हैं, कुछ चक्कर नहीं, लड़कियाँ खुद आती। बात ये एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा कुछ चक्कर है इसका, उसमें कोई मखनातीस है कि लड़कियाँ खुद खिंची आती हैं। और जाहिर जब लड़कियाँ खुद आए तो फिर ये चांस कौन छोड़ता है? बात ये हर साल जाते रहे थाईलैंड, वहाँ न्यू ईयर पार्टी करते रहे। तो मैं क्लोज बहुत था जावेद शेख के, और मुझे तो एक ज़माने में जो उसके ख़ानदान वाले सारी फैमिली कहती थी ये जावेद शेख की दूसरी बीवी है। वो वहाँ कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि जो यहाँ हम नहीं कर सकते, इस लिहाज से वहाँ खुला खाओ नंगा ना हो, जस्ट लगे। लेकिन जावेद शेख जो है ना थोड़ा सा खुले मिजाज का है, मतलब कि वो घुलना नहीं। जावेद शेख देख साहब का एक स्टाइल है, और उन भी अभी भी एक एक्टर है, तो थोड़ा ये फ़र्क है। बाकी तो आते तो दोनों की एक जैसी ही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं SM शाकिर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से है, और एज ए प्रोड्यूसर इनका तारुफ है। कई जो हमारे फ़नकार हैं वो इनकी वजह से फ़नकार बने, और बहुत सारे जो फिल्म के लोग हैं, टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो इनके बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का चाहे आज का दौर हो या 80s का दौर हो, दोनों में वो यकसां मकबूल रहे और लोगों के साथ इन्होंने काम किया, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ये बहुत कुछ जानते हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं प्रोड्यूसर जनाब खालिद भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शाकिर साहब? जी अल्लाह का बड़ा करम है। सर, एक तो बहुत शुक्रिया कि आज आपसे मुलाकात हुई, और आपसे इंशाल्लाह ये नशिस्त हमारी बहुत सैर हासिल, इसमें हमारी गुफ्तगू होगी। थोड़ा सा आप इब्तदाई कैरियर के बारे में बताएं कि आप फिल्म इंडस्ट्री से किस तरह जुड़े, आप किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को आपने ज्वाइन किया? फिल्म इंडस्ट्री से शौक़ था शुरू से ही, फिल्में देखने का। जब पढ़ते थे स्कूल में चुप के फिल्में देखते थे, घर से चोरी जाके फिल्में देखते थे। और जब बड़े हुए तालीम हासिल कर ली तो गाड़ियों का काम किया, शोरूम का काम शुरू कर दिया। और ताल्लुक़ जो था ना मेरा शोबिज़ के एक्टरों से ज़्यादा था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर से ताल्लुक़ था मेरा, और उनसे मुरासिम थे, गाड़ियाँ लेना बेचना ये वो। और शौक़ में दिल में ये था कि फ़िल्म बनाएंगे, फ़िल्म को डायरेक्ट करूँगा, यूँ करूँगा, ये करूँगा। बट वो घर वालों की सपोर्ट नहीं मुझे मिली कि मैं ये इस काम को अपनाऊँ। और ताल्लुक़ रहा गाड़ियों के काम से ज़्यादातर, मेरे वालिद का भी शोरूम था गाड़ियों का, तो ताल्लुक़ फिर शोबिज़ से इस तरीके से रहा। लेकिन वो फिर आसार पर मेहनत से फिर मैंने फिल्मों में पैसा भी लगाया, कई फिल्मों में लोगों के साथ मिल के, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी की। और फिर मेरे दोस्त जैसे जावेद शेख है, बहरोज़ है, और गुल्लू भाई हैं, तो काफ़ी है मेरे शान के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। काफ़ी लोगों के साथ मेरे दोस्ती रही, हुमायूं सईद है, ये सब फैमिली फ्रेंड हैं। तो फिर एक सिलसिला बन गया, तो फिर इसी में जो कुछ कर रहे हैं। तमाम ही जो फ़नकार हैं उनसे आपकी दोस्तियां हैं, और चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपकी दोस्ती है वो जावेद शेख साहब के साथ। जावेद शेख साहब से। इसकी क्या वजह थी कि जावेद शेख साहब आपसे बहुत क्लोज थे? जावेद शेख से दोस्ती इसलिए कि हम मैं, बहरोज़ और जावेद शेख भी गाड़ियों का काम करते थे। तो हमारे एक दोस्त थे सईद साहब, उनका इंतकाल हो गया अल सईद मोटर के नाम से, तो वहाँ मेरी हुई मुलाकात जावेद शेख से, बहरोज़ से। तो हम दोस्त थे। जावेद शेख उस ज़माने में थिएटर करता था, आदम जी हॉल में ड्रामे करता था, तो वो भी स्ट्रगल कर रहा था, हम भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो शुरू से ताल्लुक़ रहा है, तो ताल्लुक़ रहा, साथ घूमना फिरना, ये सब करना।
पार्टी करना, तो वो फिर दोस्ती बढ़ती गई, आस्ता आस्ता हम फैमिली फ्रेंड बन गए, घर में आना जाना शुरू हो गया और फिर हमने साथ काम शुरू कर दिया, फिल्में बनाई, डिस्ट्रीब्यूशन की, काफ़ी काम किया हमने साथ। आपने जिस तरह पार्टियों का जिक्र किया, तो किस तरह की पार्टी? पार्टियों से हमारा ये नहीं कोई डांस पार्टी करते थे हम लोग, पार्टियाँ ये थी कि जावेद शेख को शुरू से शौक है, घर में गेट टुगेदर, दोस्त बुला लिए, सारे बैठे में डिनर, ये वो हल्ला गुल्ला शुगल हो रहा है, गाने के प्रोग्राम हो रहे थे, ये पार्टियाँ थी। उस ज़माने में ये कहाँ पार्टी जो आप पार्टियाँ हो रही हैं, तो उस टाइम की हमारी पार्टी थी, तो हम लोग गेट टुगेदर करते हैं। अब किस तरह की पार्टियाँ होती हैं? अब तो ये आपको जो आजकल नए बच्चे आए तो आपको पता ही किस तरह की पार्टियाँ हो रही हैं, और सारी पार्टियाँ आप देख रही हैं सोशल मीडिया पे जो पार्टियाँ हो रही हैं। जी। उस पार्टी का हम हिस्सा नहीं बने और ना चाहते हैं बनना, लेकिन वो पार्टियाँ और टाइप की थी, वो दोस्तों की पार्टी थी, मिल के बैठ के बहाना मिल गया बैठ के बातें करने का, जो भी है लाइफ गुजर रही है उसका। ये शेख साहब के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो बड़े दिलफेक हैं, आशिक मिजाज हैं, तो आप इस पे ज़रा रोशनी डालें कि वो किस तरह, वो कैसे हैं आशिक मिजाज? जावेद शेख के लिए ये मशहूर है कि वो आशिक मिजाज है और प्ले बॉय है, जस्ट लाइक, यही समझते मेरा ख्याल। वो चक्कर ये कि वो ऐसा है नहीं कि उसका काम ये नहीं कि लड़कियां घेरना और लड़कियों पीछे घूम रहा है, ऐसा चक्कर नहीं है। वो चक्कर ये है कि वो शादी के हवाले से, जैसे शादी पहली वाइफ थी जीनत मंगी थी, फिर सलमा का शादी कर ली और फिर नीली से दोस्ती हो गई और लोगों ने कहा शायद शादी कर ली नीली से, और फिर सना, काफ़ी औरतें उनकी ज़िंदगी में आई, तो इसलिए उनका एक माहौल बन गया कि जावेद शेख शायद लड़कियाँ घेरता है, फंसाता है, लेकिन ऐसा चक्कर नहीं है। लड़कियाँ खुद मुतवज्जो होती हैं, उसकी एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा कुछ चक्कर है इसका, उसमें कोई मखनातीस है कि लड़कियाँ खुद खिंची आती हैं, और जाहिर जब लड़कियाँ खुद आए तो फिर ये चांस कौन छोड़ता है, बात ये। भट्ट साहब ये बताएं कि जावेद शेख साहब तो बड़े हसीन मिजाज हैं, आशिक मिजाज हैं, तो आप के बारे में भी ये कहते हैं कि जी आप उनके साथ होते हैं हर वक्त, एक क्राइम पार्टनर हैं, तो क्या आप भी उनके साथ मौज मस्तियाँ ये करते थे लड़कियों के साथ? लड़कियों के साथ क्या करते थे हम लोग? बात ये कि अगर जावेद शेख हुस्न परस्त है और रोमांटिक बंदा है, तो मैं भी रोमांटिक हूँ, मैं भी कैप्रिकॉर्न हूँ बेसिकली, तो पार्टियाँ करते थे। मकसद ये कि बात है कि हमारी कंपनी इकट्ठी थी, हम हर साल जाते रहे थाईलैंड, वहाँ न्यू ईयर पार्टी करते रहे, तो मैं क्लोज बहुत था जावेद शेख के, और मुझे तो एक ज़माने में जो उसके ख़ानदान वाले सारी फैमिली कहती थी ये जावेद शेख की दूसरी बीवी है। जो बातें हमें नहीं पता ख़ानदान में, वो उसको पता, खालिद को ये बताया गया कि भाईजान कहाँ जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है, तो जो भी घर में रखते थे इवेंट, किसी की शादी है, मंगनी है, जो भी है, तो मुझसे पूछे भाईजान की क्या मसरूफियात है, भाईजान बिजी तो नहीं है, भाईजान आ जाएंगे, ये हो जाएगा, तो ये था। मैं क्लोज बहुत था। लेकिन कहते ये हैं कि जी आप पाकिस्तान में जो न्यू ईयर अक्सर नहीं मनाया करते थे, बाहर जाते थे ताकि यहाँ लोगों की नज़रों से ओझल रहे हैं, वहाँ जो कुछ आप कर रहे हैं वो लोगों की नज़रों में ना आए। वहाँ कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि जो यहाँ हम नहीं कर सकते थे। चक्कर ये कि जावेद शेख का थोड़ा मिजाज है, उसकी मिसाल मैं देता हूँ कि कहीं शादी की तकरीब होती है या कहीं डिनर होता है मिसाल के तौर पे, तो मुझे बहुत शौक़ है खाने पीने का, तो अब साथ में चला गया खाने पे, तो जावेद शेख वहाँ जाएगा, खाली वो पार्टी अटेंड करेगा और कहेगा चलो निकले, तो निकले क्यों भाई? वो कहता है यार मैं एक्टर हूँ, मैं खा रहा हूँ, मेरी वीडियो बन रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बात ये थोड़ा सा वो इस बात में थोड़ा शाय है, तो इसी बात पे कि यहाँ अगर न्यू ईयर करें, लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालते हैं, 100 चीज़ें, देखो एक्टर है, मैं नॉर्मल बात ही हूँ, इस लिहाज से वहाँ खुला खाओ नंगा ना हो। जहाँ जावेद शेख साहब की बात हो रही है वहाँ बेग साहब यानी नदीम साहब से भी आपकी बहुत दोस्ती है, बहुत सब कुछ। आप क्या डिफरेंस समझते हैं जावेद शेख और नदीम में, क्या आपको डिफरेंस नजर आता है? जावेद शेख और नदीम में फ़र्क बहुत है, और दोनों ही अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, दोनों में मिजाज अच्छा है, लेकिन जावेद शेख जो है ना थोड़ा सा खुले मिजाज का है, मतलब कि वो घुलना नहीं जावेद शेख, वो जो बात है खुली करेगा, कोई पर्दा नहीं, क्योंकि वो कह रहा है जब कोई गुनाह नहीं कर रहे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, तो ओपन बात करें। बेग साहब का एक स्टाइल है, और उनमें अभी भी एक एक्टर है, वो उनकी जो एक्टिविटी है वो एक्टरों वाली है, अभी भी कहीं जाते जो उनको पुराने जानने वाले होंगे उनको उस तरह रिस्पॉन्स नहीं देते बेग साहब। जावेद शेख हम कहीं जा रहे हैं शॉपिंग मॉल में या एयरपोर्ट पे, तो मैं आगे हूँ, जावेद से पीछे होता, कहाँ वो सेल्फी है, उनको टाइम दे रहा है, बात कर रहा है, ये कर रहा है, ऑटोग्राफ दे रहा है, तो प्रॉपर लोगों को टाइम देगा, चाहे वो टाइम हो ना हो, ये बहुत फ़र्क है। और बेग साहब के लोग शिकायतें भी काफ़ी करते हैं कि यार हमसे काफ़ी ताल्लुक़ रहा, हमने साथ फिल्में की हैं, और बेग साहब वो रिस्पॉन्स नहीं देते जब मिलते हैं, तो थोड़ा ये फ़र्क है, बाकी तो आते हैं तो दोनों की एक जैसी है। लेकिन नदीम साहब के बारे में भी ये मशहूर है कि उतने ही हैं, बिल्कुल जावेद शेख साहब की तरह ही हैं, लेकिन वो क्यों सामने नहीं आती चीज़ें उनकी? बेग साहब का अपना मिजाज है ना, बात ही है, उनका मिजाज है कि हर चीज़ छुपके हो,
तरीके से उनका मिजाज है, वो ज़रा किसी से घुलते मिलते नहीं। जावेद शेख का ये है कि लोगों को इस तरह बात तो हमें मिलता है कि सारा ख़ानदान का पूछ रहा था उनका कि वो ठीक है, आप सही हो, ये वो, तो मैं कह रहा हूँ आप जानते हो, कहता नहीं, पता नहीं कौन है। तो चक्कर ही है ना, बेसाब का एक अपना बॉडी में उनके होल है, एक स्टार अभी भी है उनमें, उनको पता है कि मैंने वहाँ किस तरह चल के जाना है, क्या बात करनी। जावेद शेख फ्री लांसर, ओपन है माइंड। बात ये वो नहीं कहता कि मैं स्टार हूँ, मुझे यहाँ ये छोले खाने, खड़े होकर पड़पा पे नहीं खाने, बेसाब नहीं खाएंगे, अरे हाँ ले आओ घर में खा लेंगे। तो फ़र्क बहुत है बात ये। मीरा से आपका बड़ा ताल्लुक़ रहा है। मीरा ने आपने उनको कुछ कमर्शियल्स भी दिलवाए, कुछ फिल्में भी। मीरा के बारे में कुछ बताएं कि उसके बारे में इतना सब कुछ जो ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे घूमता रहता है और ये चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, मीरा के बारे में बताएं आप, वो किस तरह। मीरा की मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी, वो चीफ साहब का गाना हो रहा था लाहौर में फार्म हाउस पे, रात नशीली बात बना ले। तो मैं कराची से शूटिंग देखने लाहौर गया था, जावेद का वहाँ कर्फ्यू लगा कराची में, हालात ख़राब थे यहाँ कराची के। तो मैं चला गया, तो वो मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ मिली फार्म हाउस पे, गाना पिक्चराइज हो रहा था। तो कहने लगी बट साहब दुआ करें कि मैं स्टार बन जाऊँ, ये हो जाऊँ, फलां हो जाऊँ। मैंने कहा दुआ तो हम सबके लिए करते हैं, लेकिन जब बंदा या बंदी स्टार बन जाती ना, तो फिर वो चीज़ वो पूछते भी नहीं है। और जो उनके जो होते हैं ना, जो हेल्प करने वाले लोग, तो उनका नाम भी नहीं लेते। कह रही मुझे उसने एक बात की थी, तो उस बात पे आज भी वो मैं उसको उसकी वो बात को करता हूँ कि वो इस बात को रिकॉर्ड करता हूँ कि वो जहाँ भी हो, दुनिया के किस कोने में मुझे फ़ोन करेगी, कहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ, फंसी हूँ, जो चक्कर है। और वो दिल की बहुत अच्छी औरत है। और वो ये जो चक्कर है ना, बात में मैं ये भी समझता हूँ कि वो चीज़ें जान के करती है, शुगल करती, जस्ट ले इंग्लिश गलत बोलना, ये चीज़ें करना, वो करना, थोड़ी मैं इन रहूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन वो इस टाइप की नहीं। अगर आप उसकी जो पर्सनल लाइफ में है कि अगर मुझे फ़ोन किया उसने कि आप कैसे, मैंने कोई अच्छा जवाब दिया, मेरा मूड सही नहीं है, तो रात को दोबारा फ़ोन कर लेगी, तुम्हारा मूड ख़राब है, कोई मसला है, कोई पैसे चाहिए, कोई चक्कर है, ये वो इस टाइप की है बेसिकली वो। लेकिन ऑन द होल जो दुनिया जानती है उसको, वो ऑल फुल जानती है कि इसका कोई मिजाज नहीं है, ऑल फुल बातें कर देती है, तो वो एक उसका बन गया चक्कर ही, ऐसी है नहीं बेसिकली। बतौर अदाकारा आप क्या समझते हैं कि मीरा आज की जो इंडस्ट्री है उसमें उसका कोई काम है? वो आज की इंडस्ट्री में चेंज है बहुत, नए लड़के लड़कियां आ गए, हम पुराने हैं ना, तो जो नए इंडस्ट्री के अभी जो लोग काम कर रहे हैं, वो हमें कहते हैं ओल्ड स्कूल कहते हैं। ये तो ओल्ड स्कूल है, ये ओल्ड एक्टर है, ये वो है। लेकिन आज की अगर आपने बात की मीरा की, तो रिसेंटली इसकी फिल्म लगी है बाजी ने बता दिया मीरा कि मैं मीरा हूँ। बात ये उसने जो परफॉर्म की है, जो फिल्म है, वेरी गुड। और साकिब ने जो फिल्म की है, माशाल्लाह क्या फिल्म की है। तो एक्टर कभी फ्लॉप नहीं होता, कंटेंट फ्लॉप होता है यार। बात ये है, एक्टर जो पुराने हैं, जो नए एक्टर रहता है, कंटेंट फ्लॉप होता है कि ये कंटेंट नहीं चला, वो लोगों को पसंद नहीं आया, बाद लोगों को लड़ जाता है, तो लोग चल जाती है। 90s का दौर भी आपने देखा, उसमें रीमा, मीरा, रेशम और ये तमाम ही आर्टिस्ट थी। तो आपको क्या लगता था कि जी, और आज क्या लगता है कि जी वो आज के दौर में वो काम कर सकती हैं, रीमा, मीरा, रेशम? या बात जो आप नाम दे रहे हैं, रीमा और मीरा, दोनों माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टर हैं, उन्होंने अपने आप को मनवाया है और उनकी फिल्मों ने ब्लॉकबस्टर बिजनेस भी किया है उस दौर में। और अभी भी वो एक्टर है माशाल्लाह, और काम जानती है। और एक्टर के लिए दौर नहीं होता यार, बात ये वो पुराना दौर हो, एक्टर होता है, आप काम लेने ना होना चाहिए कि काम कौन से करवा रहा है। बात ये वही सिस्टम है, उसी पैटर्न पे फिल्में बन रही हैं, वही चीज़ें हैं। थोड़ा कैमरा इक्विपमेंट लेटेस्ट हो गया, चीज़ें नई हो गई हैं, तो चीज़ें सब वही हैं जिससे फिल्म बनती है। बात ये तो आज भी अगर उनको उस लिहाज से रोल दिए जाएँ प्रॉपर, जो उनका है एज मिजाज है, तो अच्छा करेंगे मेरे ख्याल से। तो पिछले 10 सालों में जहाँ कराची की फिल्में रिलीज़ हुई, वहाँ लाहौर के जो मारूफ डायरेक्टर थे, शहजाद रफ़ीक, संगीता, सैयद नूर और दीगर लोग, फैसल बुखारी, लेकिन इनकी फिल्में डेड फ्लॉप हुई। आप क्या समझते हैं कि जी ये क्या वजूहत थी कि जी वो कराची के जो नए लड़के हैं उनकी फिल्में सुपरहिट हुई और इनकी फ्लॉप हुई? फ्लॉप इसलिए हुई कि जो आपने जितने नाम लिए माशाल्लाह सारे लीजेंड हैं और काम जानते हैं सारे। ये नहीं कहूँ ये बंदा नहीं काम जानता, वो जानता, सब जानते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से फिल्में अच्छी बनाई, लेकिन उन्होंने फिल्में आज के मिजाज की नहीं बनाई, क्योंकि आज का जो मिजाज, जो हमारा जो टाइम था, ये दिल आपको जो फिल्म थी वो थी 3 घंटा 7 मिनट की, लोग बैठे और फिल्म हिट
सुपर डुपर बिजनेस था। आज का जो मिजाज है, आज फिल्म बनती है टाइमिंग के लिहाज से, कितने सीन है और कट टू कट सीन है, और फिल्म की ड्यूरेशन 2 घंटे की, 2.25 घंटे की हो, उसमें इंटरवल भी हो। आज सिनेमा चेंज हो गया है। इन्होंने जो फिल्में बनाई हैं अच्छी बनाई हैं, उनके सीन लंबे, स्क्रीन प्ले उस लिहाज के थे, उस मूड के थे 90s के। आज चेंज सिनेमा हो गया, आज मल्टीप्लेक्स सिनेमा के, सिंगल स्क्रीन सिनेमा नहीं बाती है। अगर ये इसको फॉलो करें और विजन आज का रखें तो ये शायद जो फिल्में बना रहे हैं इनसे अच्छी फिल्म बनाए, मेरा ख्याल है। हमारे कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ क्या बल्कि एक डायरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने मैंने मेरे सामने ये बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जी मैं खलील रहमान कमर साहब को डायरेक्टर नहीं मानता, वो कहाँ वो सबाशगही बने फिरते हैं, और राइटर भी वो नहीं है, वो तो लोगों से लिखवाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि खलील रहमान कमर साहब तो इस वक्त टॉप में है, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं मानते। लेकिन आपने कहा कि एक मखसूस डायरेक्टर ने बात कही है, तो वो उनकी अपनी चॉइस होगी, वो उसको नहीं मानते होंगे, राइटर नहीं करते होंगे बात ये। लेकिन खलील रहमान कमर ने तो दुनिया को बता दिया कि मैं राइटर हूँ, उसकी फिल्में ड्रामे हिट हैं, और उसका जो ड्रामा भी जो लास्ट हमायूं से का ड्रामा था वो सिनेमा में चला, ये तारीख हो गया, हिस्ट्री हो गई। ऐसा इंडिया में कभी नहीं हुआ। तो एक पर्सनल बंदे के ना मानने से तो दुनिया का सिस्टम ख़राब ही ना हो गया। बात ये दुनिया उनको पसंद कर रही है, उनकी काफ़ी हैं लोग जो लाइक करते हैं, नाम पढ़ते हैं, उसका ड्रामा खलील साहब का वेरी गुड अच्छा ही होगा, तो लोग देखते हैं, और उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी आती है, लोग देखते हैं। एक पर्सनल उसकी चॉइस है, आप मत जाए, दुनिया क्या कह रही बात ये। मेरी किसी से दुश्मनी है, मैं उसमें जेलसी में कह रहा हूँ ये बंदा एक्टर अच्छा नहीं है, तो मेरी वहाँ पर राय क्या करेगी जब दुनिया से लाइक कर रही बात है। आज जो फिल्म इंडस्ट्री का हाल है, खुसूसी तौर पे लाहौर में लाहौर में जो ये डिक्लाइन आया, उसकी क्या वजूहत हैं, क्योंकि आप बहुत करीब रहे हैं लाहौर फिल्म इंडस्ट्री से। लाहौर का जो चक्कर हुआ ना, जो फिल्मों का जो एंड हो गया, वो हुआ फिल्में आ गई गुज्जरों के हाथों में। जितने बदमाश थे या गुज्जर थे दूध बेचने वाले, उन्होंने फिल्में बनाना शुरू कर दी, और जो उस टाइप के बदमाश थे ना, गुज्जर मशहूर गुज्जर तो मेरे नाम नहीं ध्यान में आ रहा, तो उन्होंने उन गुज्जरों को जो बदमाश थे ना, विलन थे, उनको हीरो पेंट कर दिया। तो वो कुछ अर्सा चली, राही साहब के ज़माने में, शान ने भी फिर राही साहब को फॉलो किया, तो उसी पैटर्न पर चली, और मासिस था उस टाइम पे, टिकट सस्ती थी, सिंगल स्क्रीन थी, लोगों ने वो पसंद कर लिया। अब जब सिस्टम चेंज हो गया, दुनिया में सारा सिनेरियो चेंज हो गया, मल्टीप्लेक्स आ गए हैं, फिल्म का मूड चेंज हो गया, सारा चक्कर चेंज हो गया, एक्टर चेंज हो गए, तो वो बेचारे पीछे रह गए, और इंडस्ट्री आगे आ गई, और कराची में आ गई, पढ़े लिखे लोग आ गए, वो स्टूडियो बंद हो गए, वहाँ खाली बातें हो रही हैं, काम नहीं हो रहा। और वहाँ काम क्या हो रहा है, अगर कोई फिल्म शुरू कर रहा है, जैसे जावेद शेख फिल्म शुरू कर रहा है मिसाल के तौर पे, तो अब वो ये नहीं कहेंगे यार फिल्म अच्छी बनाएगा, यार जावेद शेख के पीछे पार्टी करेगी, यार पता करो, ये बात है। तो ये बातों का ज़माना नहीं रह गया भाई, अब दुनिया कहाँ चलेगी। आप बताओ कौन बंदा फिल्म क्या बना रहा है, कैसी बनाएगा, और उसकी दुआ को होगा अल्लाह अच्छी वो करे, बात ये। मैं भी फिल्म स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है जॉनी लेडूबी, और उसको जमशेद जान डायरेक्ट कर रहा है इंशाल्लाह, और सतीश साहब उसके डिस्ट्रीब्यूटर है। उसकी कुछ कास्ट वगैरह आपने अभी? कास्ट वगैरह तकरीबन हमने कर ली है, और मैं अभी वो कास्ट के नाम अनाउंस नहीं करना चाहूँगा, वो एक सरप्राइज़ है। तो फिर इंशाल्लाह जब 1-2 एक्टर रह गए वो लॉक होंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह बताऊँ। लेकिन आपने 80s में भी काम किया और अब भी आप काम कर रहे हैं और ये फिल्म बना रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा कि जी इस दौर की आप फिल्म बनाएं, क्योंकि आप उस दौर में काम कर चुके हैं, तो क्या इतनी इन्वेस्टमेंट आप उस फिल्म पे करेंगे कि वो फिल्म जो है वो इंटरनेशनल मेयार की लगे? मुश्किल का जो आप लफ्ज़ कह रहे हैं, तो अभी हमने हाल में फिल्म बनाई है, मैंने जावेद शेख ने, वजूद 18 में, और बड़े बजट की फिल्म थी, और वो इत्तेफाक से नहीं चल पाई। चल क्यों नहीं पाई कि अमूमन ईद पे 2 फिल्में लगती हैं, 3 लगती हैं बहुत। हो जब हमने लगाई, और मुझे शौक़ था दिल में कि हमने इतनी फिल्में बनाई, जावेद शेख ने या मैंने, ईद पे कभी फिल्में लगाई हमने, तो वो मेरा ख्वाब था कि मैं ईद पे फिल्म लगा दूँ। तो हुआ क्या, जब वो फिल्म लगाई तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर थे अमजद रशीद, उनकी एक अपनी पर्सनल फिल्म थी, इसमें वो पार्टनर थे, मोहब्बतें 7 दिन, तो वो भी साथ थी, वजूद साथ थी, 4 फिल्में होती, तो 6 फिल्में लग गई। और उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटर में मैं फेवर नहीं की, वो जहाँ एडवांस खुली सिनेमा पे एडवांस बुकिंग जो जाते थे, तो लोग कहते वजूद की नहीं, शो नहीं, इसका शो है मतलब 7 दिन का, तो हमें उससे लॉस हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और फिल्म आज की बनाई हमने, सारा कुछ था। और बजट की जो बात है, बात ये कि चीज़ें चेंज हो गई शाकिर साहब, बात ये एक्टर महंगे हो गए। एक ज़माने में शिमारा ने शादी करी थी दबीर हसन से, वो राइटर थे बेचारे, राइटर बन गए इत्तेफाक से, तो उस टाइम उसने 1 लाख रुपए लिया लिखने का फिल्म, तो पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया, 1 लाख लेता दबीर यार। तो अब जो फिल्म के राइटर हैं, जो लिखने वाले, वो 25-30 लाख ले रहे हैं भाईजान, राइटर ले रहा है।
तो एक्टर उस लिहाज से हैं, फिर कैमरा मैन है, सारा सिस्टम सब चेंज हो गया। तो फिल्म महंगी बन रही है तो उसकी रिकवरी देखें आप, जो फिल्म 5-7 करोड़ की बन रही है उसकी रिकवरी देखें 30 करोड़ 50 करोड़ 20 करोड़ फिल्में कर रही हैं, तो उसका रिटर्न भी तो आ रहा है ना आपको बात। लेकिन जिन दिनों आपने वजूद शुरू की तो वजूद के बारे में तो हमने ये सुना है, अब आप इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे कि तो वो फिल्म ही अमजद रशीद ने शुरू कराई थी, पैसा ही उन्होंने आप लोगों को दिया था, आप लोगों के पास पैसा नहीं था। तो अब आप कहते हैं कि जी अमजद रशीद जो है वो उन्होंने फिल्म फ्लॉप कराई, जबकि सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था। तो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म कैसे फ्लॉप करा दिया? इसलिए करवा ली कि उसमें उसने, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें उसकी कमीशन थी, उसने हमें पैसे दिए थे, एडवांस अमाउंट दिया था कि ये साइनिंग अमाउंट है और मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं आपसे कमीशन लूँगा और फिल्म आपकी लगाऊंगा पूरे पाकिस्तान में। ये हमारी डील थी उससे। और उसकी जो फिल्म थी मोहब्बतें 7 दिन, उसमें वो पार्टनर था 50-50 का, एज ए प्रोड्यूसर पार्टनर था, तो उसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लगा। लेकिन उसकी कोशिश ये थी, अमजद रशीद की कोशिश भी यही थी, और जावेद शेख की जो दिल की बात वो भी नहीं चाहता कि फिल्म ईद पे लगाऊँ। ये मुझे जावेद ने जब फिल्म लग गई 3 साल बाद ऐसे मजाक के मूड में कहा, तो मैंने कहा यार शेख साहब बहुत नुकसान हो गया, अच्छा नहीं हुआ, हालांकि फिल्म बुरी नहीं थी। तो उसने मुझे हंसते हुए कहा, क्योंकि जावेद शेख इसका दिल नहीं दुखाता बेसिक, उसने मुझे हंसते हुए कहा, बोला तेरी ख्वाहिश है दिल की कि ईद पे लगाएं, तो देख लिया ईद पे क्या हाल हुआ हमारा। तो मकसद ये कि उसका डिस्ट्रीब्यूटर का उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था, उसका वहाँ ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, यहाँ उसके पैसे कम थे। लेकिन आपकी बात सही है, मुझे 1-2 लोगों और ने भी कहा कि अमजद का मैंने फिल्म बनवाई है, मैं फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। जी हमें तो यही है, आपने दुनिया को उसने यही कहा है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन उसका थोड़ा मिजाज ऐसा है, अमजद शीर का थोड़ा सा होता है ना, बंदों अपना अपना होता है स्टाइल करने का, बात करने का। तो मैं अमजद शीर को जानता हूँ, जब उन्होंने फिल्म बनाई थी कहीं प्यार ना हो जाए, उस टाइम अमजद रशीद का वजूद नहीं था इंडस्ट्री में, वो बैक पे था, इन्वेस्टर था सतीश साहब का, तो मैं उस टाइम से जानता हूँ। तो उस टाइम आगे कौन था? सतीश साहब थे, तो हम तो जानते हैं सतीश साहब प्रोड्यूसर थे, हमें पीछे कौन था, अमजद रशीद था या कौन था, रशीद था, बात ये शेख रशीद था। लेकिन बात ये कि पीछे लोग होते हैं इन्वेस्टर, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था, फिल्म में हमने पैसा लगाया और हमें नुकसान हो गया, और उसकी वजह ये कि फिल्म को 5 साल हो गए लगे हुए, दोबारा फिल्म शुरू कर पा रहे बाद, जब पैसा उसी का होता तो हमें क्या तकलीफ थी, हम दोबारा कुछ फिल्म शुरू कर लेते। तो लेकिन जो गैप आया, उनके जो फादर थे उस दौर से इनका तो ये फिल्मों का काम चल रहा है, उनके फादर फिल्में बनाया करते थे। तो ज़रूरी नहीं जो बाप तो औलादे भी वही हों, वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, जो एक्टर हैं उनकी औलादें वो नहीं बात ही है। उसका बाप अच्छा प्रोड्यूसर था, फिल्में अच्छी बनाई, तो आगे औलाद नहीं वो निकली लायक, उसको फॉलो करती, बाप के नाम को लेकर चलाती। तो ज़रूरत है कि सबकी औलादें अच्छी हों। वजूद से मुझे एक चीज़ याद आई कि वजूद में आपने जो हीरोइंस ली थी उसकी वजह से लोग कहते हैं कि जी वो भी एक वजह थी कि जी वो फ्लॉप हुई फिल्म, एक इंडियन अदिति सिंह और पाकिस्तानी सईदा इम्तियाज़। आपने महविश हयात या मायरा खान और ये जो कुबरा खान, इनको क्यों नहीं साइन किया था? महविश हयात से मीटिंग हुई हमारी, ऑफिस आई, बहुत अच्छी कहानी, वेरी गुड, बड़ा अच्छा, तो कहने कि एक काम कर दे, तो फिल्म में हीरो कौन है? मैं कहा दानिश तैमूर। कहती आई डोंट लाइक। मैंने कहा वो हीरो है, तुमसे शादी थोड़ी कर रहा हूँ उसकी, डोंट लाइक। कहती नहीं हीरो चेंज करें, फिल्म कर लूँगी। मैं किसको लूँ हीरो? कहती एहसन खान को। तो मैंने कहा वो शूट नहीं कर रहा रोल में, हमें दानिश ही शूट कर रहा है। और हीरो की बात पे आ गया तो जावेद शेख के घर में बहुत इस बात पे मसला हो गया था कि उसकी वाइफ कह रही थी, बेटी कह रही थी कि शहजाद शेख को हीरो लो। बड़ा मसला हो गया इस बात पे कि क्यों नहीं ले रहे, घर में हीरो है, और है वो हीरो है, जाहिर है काम कर रहा है और ड्रामे अच्छे कर रहा है माशाल्लाह। तो वो चक्कर ये कि हमने फिल्म में वो नहीं किया कंप्रोमाइज़, यार जो जिसका रोल है उसी को लिया। बात ये हमने कहा दानिश शूट कर रहा है और दानिश को लेंगे, और फिर दानिश को लिए, दानिश से अच्छा किया, आपने देखी फिल्म, बात ये। और जब शहजाद के मजाक की फिल्म तो शहजाद को लेंगे, बात ये। तो फिर वो मायरा खान को बुलाया, उसने कहा वेरी गुड, बड़ा अच्छा है, मैं करूँगी, और मेरी फिल्म लग रही है आसिम रज़ा की हो मन जहाँ, मेरा ख्याल उसकी लगने वाली थी, तो उसके बाद मैं बात करूँगी। उसके बाद हमने कॉल की तो कह लगी वो शाहरुख खान की फिल्म करने जा रही हूँ, वहाँ बिजी हो गई। फिर हमने क्या किया कि ईमान अली को बुला लिया। मैं कहा चलो इसको ले, इसका भी बड़ा नाम है, ईमान अली का फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी कमाल है, लेकिन एक काम करें शेख साहब, इसमें 2 लड़कियाँ एक लड़का है, तो ऐसा नहीं होता कि एक लड़की एक लड़का सोलो। मैंने कहा हमारी कहानी ट्रायंगल है तो दुनिया में ऐसे ही होता है। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा आपने वो फिल्म देखी है अभी इंडिया की बाजीराव मस्तानी? बोला हाँ। तो मैं कहा उसमें क्या चक्कर है, 2 औरतें एक लड़का है, तो दुनिया में ये होता है। कहते नहीं आए, मुझे नहीं पसंद, वो चली गई। तो मकसद ये कि वही बात अभी मैं आपसे पहले शुरू में कही कि ये जो नए एक्टर या लोग काम कर रहे हैं, हमें कहते हैं हम ओल्ड स्कूल एक्चुअली।
तो वो बहाने बना के एक्सक्यूज करके नहीं की। हमने फिर मजबूरी में फिर अदिति को वहाँ से हायर किया, यहाँ से सईदा नहीं थी, उसका मैंने फ़ोटोशूट देखा, अच्छा था तो बुला के उसका टेस्ट किया, अच्छी लगी तो हमने ले ली। क्या करें, बात ही है। और ये मैं बताऊँ शाकिर साहब, बात ये कि हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी और यूँ होगा वो होगा, मैं इस बात से बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि इंडस्ट्री खड़ी हो सकती नहीं। क्यों कि जिस ज़माने में जावेद शेख काम कर रहा था, शाहिद साहब, गुलाम मोहिउद्दीन, वही साहब काम करते, मोहम्मद साहब काम कर रहे थे, तो वो सबकी फिल्में करते थे। शाहिद साहब आपकी फ़िल्म भी कर रहे हैं, अली साहब इनकी फ़िल्म कर रहे हैं, एक माहौल था। अपने अपने मिजाज के डायरेक्टर होते थे, लोग करते थे। अभी आप किसी एक्टर को बोलोगे आप फिल्म करोगे, आप हमारी से बोलो फिल्म करोगे, नहीं मेरे तो अपना सिस्टम है, मैं करूँगा। फार्मस को बोले मैं तो अपनी कर रहा हूँ। फवाद खान कह रहा है यार नहीं यार कहानी क्या है, अच्छा कहानी अच्छी है, मैं 2 करोड़ लूँगा अभी, तो 2 करोड़ कौन देगा, बात ये। तो अभी इस तरीके से इंडस्ट्री खड़ी होती है। इंडस्ट्री तो खड़ी होती है कुर्बानियाँ देने से, और मैंने और जावेद शेख ने कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे इस इंडस्ट्री में 45 साल हो गए भाईजान, और हमने तो टाइम भी दिया इस इंडस्ट्री को, और पैसा इतना बर्बाद किया, आपकी सोच होगी। जिन्होंने इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया वो इंडस्ट्री की बुराइयाँ कर रहे हैं। तो मैं तो शुरू से इंडस्ट्री की फेवर में हूँ, था और आज भी फेवर में, कि इंशाल्लाह अल्लाह को ऐसा रंग लाएगा कि इंडस्ट्री फिर खड़ी हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो इनकलाब लाएंगे और इंशाल्लाह खड़ी होगी इंडस्ट्री। हुमायूं सईद के बारे में जिस तरह आपने कहा कि वो किसी और के साथ काम नहीं करते, बिल्कुल ये बात ठीक है, और ख़ास तौर पे जो लाहौर के जो हमारे पुराने डायरेक्टर्स हैं उनके साथ मना करते हैं, लेकिन वो कराची के भी जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम करने से अवॉइड करते हैं। शायद इसकी एक वजह ये भी है कि नदीम बेग जो है वो उन्हें ज़्यादा बेहतर तौर पर प्रेजेंट करते हैं, उनको पेश करते हैं, तो ये वजह तो नहीं है। बात ये कि वो तो उनकी कंपनी में साथ काम करता है नदीम, और सारा सिस्टम उनका एक ही है, वो करता है। तो मकसद ये तो कि नदीम बेग एक ही है, इंडिया में एक ही करण जौहर है, एक ही यश राज है, सब काम कर रहे हैं ना। बात ये तो एक्टर तो किसी एक का है कि नदीम बेग साथ एक हरफ आखिर हो गया है। हो सकता है जमशेद जान अच्छी फिल्म बना रहा हो, जावेद शेख बना रहा हो, यासिन नवाज बना रहा हो, अच्छी उसको सूट करता रोल, हमारे को सूट करता हो तो करे। और जो चीज़ें कोई बात चीज़ें नहीं पसंद होती, यार ये चीज़ सही नहीं, उसको ठीक करा ले, उसमें क्या बात है। फिल्म मेकर तो सब बैठे हैं ना, बात ये तो उसमें ये होता है कि एक एक्टर सबकी फिल्में कर रहा है, और एक जहाँ एक ग्रुप बन जाए कि इसकी फिल्म करूँगा, तो फिर जो फिल्म फैन है वो तो चाहते हैं कि हमारी से को मुख्तलिफ रूप में देखें। आपने कुछ और सोचा हुआ है, उन्होंने कुछ और सोचा हुआ है, तो हमारी से तो एक जगह फिक्स हो गया, तो उसी रूप में आ रहा है। मैं पंजाब में जाऊँगी नंबर 1, मैं पंजाब में जाऊँगा, लंदन में जाऊँगा नंबर 2, तो उसी रूप में देख रहे हैं। तो डिफरेंट रूट, अभी तो कई और एंगल हैं। हुमायूं सईद साहब की बात चल रही है, तो हुमायूं सईद के भी बड़े अफेयर्स आज से नहीं, गुज़िश्ता 20 सालों से ये अफेयर चल रहे हैं, और उसमें उनकी जो मिसेज हैं समीना भाभी, तो वो बड़ी उन पे नज़र रखती हैं। आप क्योंकि हुमायूं के भी बहुत करीब रहे, तो आपको लगता है कि वो भी उसी तरह से आशिक मिजाज है और वारदातियाँ हैं वो? देखिए बात ये शाकिर साहब जो आप कह रहे हैं ना कि जावेद शेख आशिक मिजाज, हुमायूं से आशिक मिजाज, तो आप आशिक मिजाज नहीं हैं, आप भी हैं, मुझे लगता है गुन्ने आप भी हैं। लेकिन बात ये है कि बात चेहरे ऐसे होते हैं, जावेद शेख का चेहरा ऐसा है, हुमायूं सईद का चेहरा ऐसा है कि ऊपर लिखा है लड़कियां, तो लड़कियां खुद आती हैं यार। बात ये बात मशहूर की हुई है कि ये शायद लड़कियां घेरते हैं, कुछ चक्कर नहीं, लड़कियां खुद आती, बात ये। तो बाकी बात तुम सही कह रहे हो कि वो समीना जो है मेरी बहन बनी है, मेरा बहुत उनसे रिलेशन रहा है, और एक टाइम पे तो हम घर पे ही उनके रहते थे, हमारी सही दिन रात वही वो उठना बैठना ये था। अब बाहर वो बिज़ी अपने काम में हो गए, मैं अपने काम में बिज़ी हो गए, तो मुलाकात कम होती है, तो यही था चक्कर। तो शोबिज़ में है, और इसकी वाइफ को ही पता है कि ज़ाहिर लड़कियाँ आती हैं, छोटी मोटी डेट मारनी पड़ती, बात करनी पड़ती है, तो मुझे कहती है कि भैया आप समझाओ इसको कि ये क्या चक्कर है इसका। तो मैं कहता था यार तू कट टू कट करा कर, बात करके निकल जाएगा, तो तू इतनी लंबी बातें क्यों करता है। कह रहा मुझे मज़ा नहीं आता, पूरा स्क्रीन प्ले हो, माहौल हो, फिर मैं थोड़ा प्रोग्राम करता हूँ। हुमायूं सईद को फिल्मों में काम करने का तो बहुत शौक है। जी जी। मैंने शायद 20-22 साल पहले एज ए हीरोज़ की फिल्म देखी थी, समीना पीरज़ादा की फिल्म थी, तो उससे भी पहले इसका फिल्म में काम करने का बड़ा शौक था, और सुना कि सिनेमा से रिलेटेड इनके कोई चाचा या ये इनके फादर थे। तो ये हुमायूं को ये फिल्म का क्यों क्रेज़ था? हुमायूं को शौक था बहुत फिल्में देखने का। अच्छा। और ये घर में वो उस टाइम आती थी कैसेटें VCR की, ये कैसेटें ला के, इसके 4-5 दोस्त पुराने हैं कॉमन, तो ये बुला के घर में फिल्म देखता था और उसको एंजॉय करते थे, यार ऐसी फिल्म मैं भी करूँ, एक्टिंग करूँ। और इसके वालिद ना सिनेमा पे काम करते थे, बेम्बिनो सिनेमा पे, इसके चचा काम करते थे जोबली सिनेमा पे। ये मैं बता रहा हूँ आपको बात 99 की, तो मैंने एक फ़िल्म शुरू की थी, मैं खिलाड़ी तो नाड़ी, और वो फिल्म हमने शूटिंग की थी मास्को में। उसमें फिल्म
जो हीरो थे वो 3 पेयर थे, रीमा बाबर अली, रैम्बो साहिबा और एक पेयर था सन्ना के साथ। तो हमने कहा किसको लें, तो एक हमारे दोस्त है एवेन्यू पिक्चर में पीर मोहम्मद साहब, उसने कहा यार मेरा एक दोस्त है सिनेमा पे काम करता है, उसका बेटा है वो बड़ा अच्छा है और फिल्म कर रहा है समीना पेजादा की इंतहा, तो उसको बुलाऊं तो वो तुम देख लो। मैं कहा ठीक है। अब हम चले गए, मैं मेरा दोस्त चले गए ऑफिस में एवेन्यू पिक्चर, तो हमारे सीधा आ गया बन ठन के बड़ा बैठा हुआ। तो मैंने तो देखती इसको कहा, मैं कहा यार ये है तो ओके लड़का, तो मैंने कहा भाई तुम तो ओके हो और तुम फिल्म करो हमारी, तो कह रहा शूटिंग कब है, तो मैं कहा ये हमने नेक्स्ट वीक जाना है, तुम्हारा कहाँ है पासपोर्ट, कह रहा है मैं तो कर सकता नहीं। मैं कहा क्यों, कह रहा मेरी फिल्म का थोड़ा काम बाकी, समीना पे की फिल्म कर रहा हूँ, उसका क्लाइमेक्स बाकी है और शूट है और उसकी कुछ टीम इंडिया से आई हुई है, बड़ा अच्छा था उसका ताम जाम, तो मैं तो सॉरी नहीं कर सकता। तो वो फिर इसने फिल्म नहीं की हमारी, तो इंतहा लग गई और फिर इसने फिल्में और की, सज्जाद गुंजू की साथ फिल्म। और आपके साथ एक और फिल्म खुले आसमां के नीचे भी खुले आसमां के नीचे की थी, और मैंने एक फिल्म बनाई थी पंजाबी जागीर, उसका 4 सेट आके इसने वो किया था, वो सबने इसने की थी अपना ओपनिंग सिनेमा पे आके हुमायूं सईद ने। तो मेरे फिर पहली मुलाकात मेरी वो ऑफिस में हुई, तो मैं भी पूछता हूँ हुमायूं सईद से, मैं कहा तू मुझे पहले कहाँ मिला है, उसे पता ही कुछ नहीं। तो फिर मैं कहता मैं तू आया था ऑफिस फिल्म के लिए, फिर ये हमारे ताल्लुकात हो गए, तो फिर ये हमारी दोस्ती इस तरह। जागीर का आपने बताया कि जी हुमायूं सईद ने फोटो सेट का इफ्तिताह किया था, जागीर कैसी फिल्म थी उस वक्त? आपने सुना वो महंगी तरीन फिल्म बनाई थी, तो वो जागीर का चक्कर ये था कि वो मेरा दोस्त था लंदन में, तो हमने मिलकर फिल्म बनाई जागीर। तो जागीर जो थी वो इंडियन फिल्म विरासत की कॉपी थी एक्चुअली, और वो जो विरासत थी वो एक तामिल फिल्म थी, उसकी कॉपी थी। तो उस ज़माने में जैसे मेरी फिल्म थी 2004 की, ये जो जागीर है, और ये उस टाइम मैंने बहुत पैसा लगाया था। जो चूड़ियाँ हैं फिल्म सैयद नूर की, वो थी 97 की, वो बनी थी 40-45 लाख में, और मेरी फिल्म 1 करोड़ से ऊपर बनी थी 2004 में जागीर। उसकी वजह क्या थी कि उसका ताम जाम बहुत था, एक पूरा गांव था, उसके सारे बंदे थे, सारा चक्कर जागीरदार का, ये वो गाने थे, इसमें 6 गाने थे, और जो उसकी पोस्ट प्रोडक्शन थी मैंने उस ज़माने में बैंकॉक से करवाई थी मैंने, जबकि कोई जाता नहीं था। पहली फिल्म थी ये दिल आपका जो हुई थी, उसके बाद मैंने करवाई, तो उसको अच्छा करने की। फिर मैंने उसको जो पोस्टर बनाए तो पूरी इंडस्ट्री में वो हो गया कि ये कमाल पोस्टर, वो उर्दू फिल्म लगती थी मेरी जस्ट लाइक, और इसलिए इसका बजट भी बढ़ा था, तो मैंने खुले हाथ से खर्चा किया, जो कि मुझे वापस 1 रुपया भी नहीं आया। जागीर के बारे में ये बात हम सुनते हैं कि उसकी फिल्म की हीरोइन थी वीना मलिक, लेकिन बहुत ज़्यादा मुआवजा, जितना वो मुआवजा लिया करती थी उससे बहुत ज़्यादा मुआवजा उनको दे दिया गया था, तो उसकी क्या वजह थी? आपके साथ कोई अफेयर था, क्या ताल्लुक था, इतना क्यों उनको मुआवजा दिया? फिल्म की हीरोइन साइमा थी, साइमा, मोहम्मद राना, वीना मलिक, बाबर अली, मुस्तफा कुरैशी और काफ़ी खास थी, आलिया, नैयर जाज, काफ़ी लोग थे। वो चक्कर ये है कि जब मैंने फिल्म शुरू की तो उस टाइम नंबर 1 थी साइमा और बड़े पैसे ले रही थी माशाल्लाह वो, और फिर मैंने पूछा कि क्या रेट चल रहा है, क्या लोग ले रहे हैं। तो जब वीना मलिक की बारी आई ना, तो मुझे लोगों ने बताया कि वो, मैं क्या पैसे ले रही है फिल्म के, तो फिल्म करना बड़ा मुश्किल काम है, टाइम देना बड़ा वो होता है। तो मुझे वो लोग कहने लगे 25-30 हज़ार लेती है, लगा पूरी फिल्म कर लेती है, बोला हाँ। मैं कहा कमाल है ये। खैर मैंने उसका वो जो सेक्रेटरी था आसिफ, उसकी डेथ हो गई, तो वो मैंने कहा मैं बात करवा दूँगा, शाम को स्टूडियो आएगी तो आप आना तो मीटिंग करा दूँगा। खैर मैंने जाकर उसको रोल सुनाया, मैं कहा ये रोल है ये, और उस ज़माने में 2004 में कहा तुम्हारी वार्डरोब जो है ना सारी, वो मैं लंदन से सारा अरेंज करूँगा, तुम्हारा रोल ये है, मॉडर्न है, ये वो फलां फलां। तो उन्होंने कहा अच्छा वेरी गुड ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि एक लिफाफे में उसको एडवांस दिया मैंने, तो उसने निकाला लिफाफा फौरी, तो उसमें पैसे गिने तो 25,000 थे। तो कहने कि ये आप पूरी पेमेंट कर रहे हो, फुल पेमेंट कर रहे हो? मैं कहा नहीं। बोला फिर? मैं कहा ये आपको एडवांस है 25%। तो फिर कितने? मैं कहा 1 लाख दूंगा मैं आपको। तो पागल होगी, 1 लाख? फर्स्ट बंदा मैं था जो इंडस्ट्री में 1 लाख दिया, और सारे मेरे वैर दुश्मन हो गए, तुमने आके लड़कियों की रेट ख़राब कर दी है और ये। मैं कहा यार ये काम है तो 25 की क्या वैल्यू बात है, वो टाइम दे रही है, उसके 15-20 दिन चाहिए, आएगी, टाइम देगी, काम करेगी, डबिंग पे आएगी। तो बहरहाल वो 1 लाख दिया, तो वो आज माशाल्लाह करोड़पति हो गई है, और ये वजह थी। और ऐसा कोई चक्कर नहीं कि कोई अफेयर था, ऐसा कोई, मैं तो फिल्म करने गया था वहाँ पे, कोई पार्टी करने नहीं गया था लाहौर में। आपकी फिल्म में हीरोइन जागीर में साइमा थी, और साइमा पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। कुछ साइमा के बारे में बताएं, उनको भी आपने काफ़ी काम कमर्शियल्स दिलवाए, उनके साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। साइमा के बारे में बताएं कि एज ए लेडी कैसी है वो?
साहिबा ने जो फिल्म की थी ना जागीर, उससे से मेरी दोस्ती हो गई। और वो दोस्ती ऐसी हो गई, फैमिली रिलेशन हो गए कि मेरे घर पे आना जाना है, मैं ऐसे घर जाता हूँ, वो कराची जब भी आती है मेरी वाइफ साथ शूटिंग पे साथ चली गई, शॉपिंग पे चली गई। और बड़े दिल की है, अच्छी खातून है, पॉजिटिव है बेसिकली, तो मुझे अच्छी लगती है। और मुझे उसके साथ खाना पीना घूमना अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है, तो अच्छी है वो, काम भी प्रोफेशनल है। सैयद नूर साहब की मिसेज रुखसाना नूर, जी, जी। उनसे आपका कभी कोई ताल्लुक़ रहा? उससे तो मेरा बहुत ताल्लुक़ रहा है। एक ज़माने में वो कराची बहुत होती थी और एयरवाई के लिए लिखती थी ड्रामे वगैरह, तो कराची आके उनकी होटल की बुकिंग मैं करवाता था, फिर 24 घंटे मेरे साथ दिन रात घूमती थी, रात लेट नाइट तक, ये वो सारा। तो मेरा अच्छा रिलेशन रहा है। तो अभी भी जब उनकी डेथ हुई, उससे पहले मुझे नूर साहब का फ़ोन आया कि यार रुखसाना तुमसे मिलना चाहती है, तुम आते तो उससे मिलते नहीं हो। तो बहरहाल फिर उन्होंने गाड़ी घर पे भेजी, मैं, मेरी वाइफ, मेरी पुप्पी उनके घर गए, उन्होंने मैं खाना किया और मुझे गिफ्ट कपड़े दिए बेचारी ने। तो उसके वो आखिरी दिन थे, बेचारी के सारे बाल भी ख़त्म थे, सारा कुछ था। तो फिर मैं उसे इन टच रहा, बातचीत में करता रहा, तो फिर उसकी डेथ होगी। बेचारी बड़ी लाहौर के बहुत सारे लोग जिनसे हम भी मिला करते हैं वो बात ये किया करते हैं कि जी रुखसाना नूर को जो है वो साइमा से शादी के बाद वो दुख और गम खा गया। क्यों लोग ये बातें करते हैं, कुछ आप बताएं, आप भी बहुत करीब हैं। देखिए बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि रुखसाना नूर को गम खा गया, तो एक मामूली मिसाल देता हूँ मैं कि एक कोई भी मियाँ या मैं हूँ और मेरी शादीशुदा मैं बंदा हूँ और मेरा किसी से चक्कर है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है मिसाल के तौर पे, तो मेरी बीवी क्या खुश होगी? उसको तो वही गम खा जाएगा। और फिर शादी कर लेना, तो ये तो होता है कि जो शुरू से नूर साहब ने स्ट्रगल की है और काम करते थे, राइटर थे, और वो भी जॉब करती थी रुखसाना भी। अच्छा। नेक्स्ट पार्क कंपनी में मेरे चचा काम करते थे, आर्किटेक्ट थे, ये भी उसी कंपनी में जॉब करती थी रुखसाना। नूर साहब उसको वेस्पा पे वहाँ पे पिक करने आते थे और वहाँ पे उसको लेके जाते थे, ड्रॉप करते थे। वेस्पा स्कूटर? यस, वेस्पा थी, मैंने खुद देखा नूर साहब को वेस्पा पे। एक शूटिंग थी कालिया की फिल्म की, वही डार साहब की शूटिंग पे, तो वहाँ मैं फर्स्ट टाइम मिला नूर साहब को। तो मैंने कहा ये कौन है? बोला नदीम साहब है। बोला ये राइटर है नूर साहब। तो मेरी पहली मुलाकात वहाँ थी, उनके पास वेस्पा था और ये राइटर थे माशाल्लाह, फिल्में लिखे थे। बात ये तो बात है जो स्ट्रगल की उस बेचारी ने, शुरू का बुरा वक्त गुजारा, साथ दिया, फिर अल्लाह ने अच्छे दिन ले आए, नाम हो गया, सारा कुछ चक्कर हो गया, बच्चियाँ पैदा हो गई, फिर शादी उसको नहीं सूट कर रही कि ये क्या किया नूर साहब ने, तो उसका हर्ट तो हुआ होगा बाहर। तो बाल फिर भी शादी मैंने जो सुना है बाद में कि अब बच्चियाँ भी एडजस्ट हैं साइमा से, और एक फैमिली हैप्पी फैमिली, कोई चक्कर नहीं मेरा ख्याल से, जो मैं सुनता हूँ, जो देखता हूँ। तो हो सकता है लोग सही कह रहे हो, मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन दुख तो होता है यार, बात ही कि ये चीज़ ही ऐसी है। आप एक और नई फिल्म बनाने जा रहे हैं। आपने एक नौजवान डायरेक्टर का इंतखाब किया, जमशेद जान मोहम्मद, जो जान साहब के जो है वो फर्जंद हैं। जान मोहम्मद से आपसे भी आपकी बड़ी दोस्ती थी, तो आपने क्या ये सिर्फ रिलेशन देख के आपने साइन कर लिया उनको, या क्या वजूहत थी कि जी बहुत सारे डायरेक्टर थे कराची में लेकिन जमशेद जान मोहम्मद ही क्यों? बात ये है कि बंदा काम उससे कर जिससे जहन मिलाओ। पहली बात ये, मैं प्रोड्यूसर हूँ, वो डायरेक्टर है, उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी बात फॉलो कर रहा है, मैं उसकी बात फॉलो कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और जान साहब से मेरी बड़ी दोस्ती थी, जान साहब मेरे अच्छे दोस्त थे और फिल्में बनाते थे उस दौर में। तो मेरा क्या काम था, ईद पे फिल्में लगती थी उनकी, तो मेरा घर उनके बहुत नज़दीक था जान साहब के। मैंने ईद की नमाज़ पढ़ के घर पर जाके लंच करना और पैदल के घर आ जाना, इनकी गाड़ी में जाना, और जो मेन सिनेमा होता फिल्म का, वहाँ पार्टी करनी, फिल्म लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, इंजॉय करते थे। तो मेरी दोस्ती थी और मेरा था शोरूम गाड़ियों का, तो गाड़ियाँ मुझसे बाय करते थे एक्चुअली वो। तो वो एक ताल्लुक था मेरा, घर में आना जाना था। जमशेद से मेरी बड़ी दोस्ती है। लास्ट जो फिल्म की जमशेद ने $750 करोड़ का, उसमें मैं साथ था और हम बैंकॉक गए थे। तो मुझे वो लड़का अच्छा लगता है, उसमें है टैलेंट बहुत, लेकिन बात ये कि वो अकेले, ये टीम वर्क होता है। बात ये, अकेला बंदा है कुछ भी नहीं, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, जमशेद अकेला कुछ नहीं, वो एक टीम है। टीम जब बनती है, काम होता है, तो वो सारा सेटअप होता है, तो चीज़ अच्छी बनती है। लेकिन एक फिल्म उनकी बहुत बेहतर नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उनको एज ए डायरेक्टर साइन किया, तो आपको लगता है कि इंशाल्लाह आपकी ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी?
उम्मीद तो पॉजिटिव ही है, हर बंदा रखता था, लेकिन इसकी जो आपका सवाल है कि वो अच्छी नहीं गई, तो सतीश साहब की इसकी अच्छी मिसाल देते हैं कि वसीम अकरम अगर एक बॉल पे आउट हो गया तो आगे फारग आगे नहीं खेल सकता, बात ये तो ज़रूरी कि जो एक बॉल पे आउट हो गया तो आगे फारग है। तो ये तो टाइम की सारी गेम होती है। हो सकता है ये जो आगे हम जो फिल्म करने जा रहे हैं और उससे अच्छी और ज़्यादा अल्लाह उसमें बरकत डाल दे, बात है। इसका जो राइटर है वो इंडिया में और इसकी जो कास्ट है वो बहुत सरप्राइज कास्ट है, और आपको सुन के जब सब बताऊंगा सिस्टम सारा तो खुशी होगा आपको इंशाल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह। ये फिल्म का जो काम है, आप काफ़ी टाइम से 40-45 साल हो गए आपको, आप जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में ये एक महंगा सौदा है या प्रॉफिटेबल है? ये काम कैसा है फिल्म का काम, थोड़ा सा बताएं। फिल्म का काम दुनिया के सब कामों से डिफरेंट काम है, और मैं कहता हूँ जो फिल्म का काम है ना वो दिल वाले का या मिल वाले का। बात ये है कि 5-7 करोड़ की आप कुछ चीज़ ख़रीदते हैं, कोई बिल्डिंग ली, कोई प्लॉट लिया, तो आपने कहाँ लिया 7 करोड़ पे? ये प्लॉट है, ये बिल्डिंग है, ये बंगला है, तो आप फिल्म बनाते हैं 7-8 करोड़ की मिसाल के तौर पे, तो मुझसे पूछे पैसा कहाँ लगाए, तो मैं हार्ड ड्राइव पकड़ा तो मैं ये लगाए, तो ये तो हर बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। बात ये वो कहा ये हार्ड ड्राइव से पैसा कैसे निकलेगा, कैसे आएगा। और कई लोग इसमें होते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। कई लोग हमें कहते हैं कि यार हम पैसा लगाते हैं तो कितना फ़ायदा होगा, बट साहब फिल्म बनाए, ये बनाए। तो मैं कहता हूँ ये तुम ये काम जानते नहीं, तुम्हें पता ही नहीं। बात ये हम फिल्म बना रहे हैं, उसमें इंक्वायरी होंगी कि बट साहब पैसा किसको कितना दे रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, वो हिसाब होता तो मैंने कभी अपने बाप को नहीं दिया। तो इसलिए हम इस बात से अवॉइड ही करते हैं। तो अपने पैसे से गेम खेली आज तक जो खेली, और अल्लाह का शुक्र है जो भी काम किया आज तक मैंने ड्रामे भी बनाए, फिल्में भी बनाई, अपने पैसे से बनाई। आपने जहाँ ड्रामों का जिक्र किया, तो ड्रामों में जो इस वक्त लड़कियाँ काम कर रही हैं, जो हीरोइंस हैं, तो वो हीरोइंस वही हम देख रहे होते हैं अपना पर्दा स्क्रीन पे। महविश हयात हैं, मायरा खान है और माया अली, दीगर ये जो आर्टिस्ट हैं, इनको अगर आप कंपेयर करें बाबरा शरीफ, शमी मारा और उस दौर से जो शबनम बेगम ये सब थी, तो इनमें क्या आपको डिफरेंस लगता है, क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया है? आज की जो लड़कियां आपने नाम लिए हैं और भी लड़कियां बहुत सारी जो काम कर रही हैं, इनके अलावा उनमें और जो पुराने एक्टर में बहुत फ़र्क है। आज के जो एक्टर हैं ना वो प्रोफेशनल नहीं है। अभी आप किसी लड़की के पास जाओ कि आप फिल्म कर रहे हो, ये रोल है आपका, तो रोल पूछेगी नहीं मेरा रोल क्या है, मेरा लुक क्या है, मेरी बॉर्डर क्या है, मेरा ये क्या है, मेरे पैसे कितने, ये पूछेगी। उस ज़माने की जो एक्ट्रेस थी वो अपने रोल में इन्वॉल्व होती थी, हमारा रोल क्या, उसी रोल में रहती थी। उसमें चाहे गेटअप है, मेकअप नहीं है, वो काम से सिंसियर थी, बहुत प्रॉपर टाइम देती थी आपको, प्रोफेशनल थी। आज जो है ना बहुत भागम दौड़ चक्कर, नफसा नफसी, ये एक्टर आपके हाथ में नहीं आ रहा, आपसे बात कमिट करेंगे, दोबारा फ़ोन ही उठाएंगे, बहुत चक्कर है आज फिल्म बनाना बहुत मुश्किल मेरे हिसाब से। उस टाइम आसान थी, बंदे प्रोफेशनल थे, आपकी बात सुनते थे, बैठते थे, आपको टाइम देते थे। आज जो फिल्म बनाना और फिर चक्कर, एक बात और शाकिर साहब, लाहौर का जो था ना वो टाइम फिल्म का बड़ा अच्छा था। यहाँ पर ग्रुप बंदियाँ बनी हुई हैं, ग्रुप से मरा दिए कि 5-6 कंपनियाँ हैं, प्रोडक्शन कंपनियाँ, एक्टर वहाँ काम कर ड्रामे करें, जाहिर है तो उनकी बात सुनेंगे। अगर मैं किसी लड़की को बात करूँगी कि भाई फिल्म बना रहा हूँ, कहेंगे अच्छा ठीक है मैं आपको कब बताऊँगी बट साहब, मैं परसों बताऊँगी। अब और रात को अपने ग्रुप में बैठेगी कि यार बट साहब फिल्म बना रहे हैं जावेद शेख के साथ, क्या ख्याल है, वो मत करना, ओल्ड स्कूल है, पैसे भी नहीं देंगे, ये फायदा है, ये वो, तो वो काम से मना कर देंगे। अच्छा मना भी नहीं करेंगे आपको, आपका फ़ोन उठाएंगे, प्रॉपर जवाब नहीं देंगे कि करनी कि नहीं करनी। आप उसमें पागल हो जाओगे, आपका बीपी हाई हो जाएगा कि मैं किस सजा में फंस गया। बात ये तो मैं कह रहा हूँ हम पुराने लोग इस फील्ड के हैं, हमें ये एक्टर इस तरह ट्रीट करते हैं। तो जो नए लोग बाहर से आते हैं कि चलो फिल्म बनाए, यहाँ इन्वेस्टमेंट लाया पाकिस्तान में, एक सिस्टम हमारा बड़ा हो जैसे इंडिया में, तो कैसे बड़ा होगा यार। बात ही आप 80s से काम कर रहे हैं। 80s के दौर में जो प्रोड्यूसर आते थे उनमें से 80% प्रोड्यूसर्स आते थे सिर्फ हीरोइंस के लिए, उनके साथ जो है वो एंजॉय करने के लिए, और तमाम चीज़ें जिस तरह से वो बड़ी मशहूर थी। तो आपका कभी कोई इत्तेफाक ऐसा हुआ, किसी हीरोइन से दोस्ती हुई, किसी लड़की से, किसी फिल्म की हीरोइन से आपकी कोई दोस्ती हुई? तो पहले तो मुझे आप बताएं कि आपने बड़े वसूख से कह दिया कि जो पहले के प्रोड्यूसर थे 80s के, वो 80% इस चक्कर में आते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, यस, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। मैं कह रहा हूँ जो उस टाइम की एक्ट्रेस थी ना,
वो तो एक फैमिली थी यार, फैमिली की तरह काम करती थी। हाँ 20% होंगे, 80% पॉजिटिव होंगे। वो फैमिली की तरह एक ताल्लुक था, घर में आना जाना था। भट्ट साहब ये बताएं कि जैसे हमारे नदीम साहब हैं, जावेद शेख, हुमायूं सईद, ये प्ले बॉय के तौर पे मशहूर हैं। मतलब इनके जो भी ज़िंदगी में अफेयर्स आए, चाहे मुमताज़ साहिबा थी, उनसे नदीम साहब का, जावेद शेख, नीली, हुमायूं सईद के तो बेइंतहा है। तो आप ये बताएं, आपका भी जो स्टार है कैप्रिकॉर्न है, आप भी कोई आशिक मिजाज थे या आपके साथ कोई लड़की अटैच हुई फिल्म के हवाले से? बात जो आशिक मिजाज की वो तो मैं हूँ, और उसको दूसरे अंदाज में कह ठरकी हूँ मैं, जो हर बंदा ठरकी होता है, बात ये। और उस दौर की काफ़ी हद तक जो हीरोइन थी और अभी जो जिंदा हैं, तो मेरे उनसे अभी भी राब्ते हैं। जैसे मुमताज़ है, बिंदिया है, आलिया है, जो उस ज़माने की पुरानी एक्ट्रेस थी, तो ताल्लुक़ सबसे रहा है। और आज की जो लड़कियां हैं, जो बड़ी एक्टर हैं, उनसे भी मेरी सलाम बहुत अच्छी है। मायरा खान से, मैं भी शयाज से, जितनी भी हैं। तो जो औरत है ना शाकिर, वो पहचानती है आपकी नज़र कैसी है, गंदी है, अच्छी बात ये। तो उनको पता है कि मेरी कहाँ तक लिमिट है, और यही वजह है कि जो मेरी आज भी इज़्ज़त आज के एक्टर भी करते हैं और पुराने भी करते हैं, इसी वजह से कि करैक्टर का अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हाँ दोस्तियाँ सबसे रही, बेग साहब, गुल्लू भाई से, शाहिद साहब से रही है, उनकी पार्टियाँ मैंने अटेंड की हैं, और मैं बाहर भी जाता हूँ न्यूज़ बनाने, बात सही है। और आपको सुन के ये ताज्जुब होगा कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में ड्रिंक नहीं की। ओह अच्छा, हम तो यही समझते हैं कि आप बैंकॉक जाते हैं वो तो दूर के डोल सुहाने, तो दूर की बात है, तो दूर की होती है ना बात ये। जब आप साथ रहेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, ट्रैवलिंग करें, तो पता लगेगा मैं क्या किस नेचर का हूँ। दूर से लोग कहते हैं यार बच्चा बड़े गुस्से वाले हैं, यार बंदा सही नहीं, पता क्या क्या बातें करते हैं। और मेरे लिए खास तौर मुझे है, मेरे लिए और जावेद शेख के लिए भी ये है कि बहुत से लोग नेगेटिव बातें करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। तो फिर मुझे किसी ने कहा यार, मैं कहा बहुत नेगेटिव बातें करते हैं मेरे लिए, जावेद के लिए। बोले करते हैं उनके लिए भट्ट साहब जिनकी कोई वैल्यू हो, बात ये। तो आपकी कोई वैल्यू है, आप नोन हो तो करते हैं ना। अगर आप ऐसे फारे हो तो कौन आपको याद करे, बोलो कोई होगा भट्ट साहब, हमें क्या पता, बात ये। तो कोई जिसकी कदर वैल्यू होती तो उसकी लोग बख्तोइयाँ करते हैं, उसकी बैक बैटिंग करते हैं। तो ये दुनिया में सिलसिला है। बहुत शुक्रिया खालिद भट्ट साहब, आपने हमें टाइम दिया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये इंटरव्यू था, और इंशाल्लाह फिर आपसे फिर मुलाकात। ज़रूर, थैंक यू।